हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आए हुए नीट के 2019 से 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर इसे शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, क्योंकि सैप्रोफाइट जो होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीड सेल्स। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सीड सेल में कोई भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। अगला है स्टेटमेंट, द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगामी। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कैरियोगैमी जो होता है वो न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कहते हैं, क्योंकि कैरियन जो है वो न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होता है। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रोसेस को हम प्लाज्मोगैमी ही कहते हैं। तो फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, दे हैव डीएनए विथ प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, और दे हैव आरएनए विथ प्रोटीन कोड। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वायरॉइड्स के पास फ्री आरएनए होता है बिना प्रोटीन कोड के। बाकी ऑप्शंस जो है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर BGA भी कहते हैं। दे आर फोटोऑटोट्रॉप्स, ये सही है। दे लैक हेट्रोसिस्ट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हेट्रोसिस्ट जो होते हैं उन्हीं से साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये स्टेटमेंट सही है। दे हैव क्लोरोफिल इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ये भी सही है। तो फिर इसका सही ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यीस्ट द फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, morels and truffles are edible delicacies, claviceps is a source of many alkaloids and LSD, conidia spores are produced exogenously and ascospores are produced endogenously। तो फिर इनमें से हमको इनकरेक्ट देखना है। तो फिर पहले में ही आपको यीस्ट ऑफ फिलामेंटस बॉडीज दिख रहा है, लेकिन आप जूनियर क्लास से सही पढ़ते हैं कि यीस्ट की स्पेरिकल बॉडीज होती है। तो फिर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, प्रायन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ये स्टेटमेंट सही है। वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, ये भी सही है। वायरसेस आर पैरासाइट्स, ये भी सही है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ वायरसेस इज प्रोटीन कोट, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि RNA या फिर DNA जो होता है वो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैड काउ डिसीज इज इन कैटल इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म विच हैज़। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो मैड काउ डिसीज करता है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा। आप याद रखिए, जूनियर जैकब डिसीज या फिर मैड काउ डिसीज जो होती है वो प्रायन के कारण होती है, जिसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। तो फिर इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a correct statement. Mycoplasma have DNA, ribosome and cell wall. Cyanobacteria are group of autotrophic organisms classified under kingdom Monera. Bacteria are
exclusively heterotrophic organisms. Slime molds are saprophytic organisms classified under kingdom Monera. तो पहला है माइकोप्लाज्मा हैज़ DNA, राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। अगला स्टेटमेंट है साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में ही होते हैं और वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। तीसरा है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये गलत हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स भी आते हैं। चौथा स्टेटमेंट है स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ये भी एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो फंजाई के अंदर आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। आइडेंटिफाई द फंजाई विच डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर फंजाई अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से अगर आप चार ऑप्शन देखें तो हमें दिया सैक फंजाई, पफ बॉल्स, मशरूम्स और ब्रैकेट फंजाई। तो फिर इनमें से जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हैं वो बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट है वो एस्कोमाइसीटीज का मेंबर है, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।